नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एजू हब पर। साथियों, आज कुछ खबरों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार ने इसमें काफी परिवर्तन किया है साथियों, तो ये अपने को ध्यान में रखने योग्य बात है कि ये जो छोटी रेहड़ी पटरी वाले या स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके कल्याण के लिए पहले इसके अंदर 50,000 रुपए तक का लोन मिलता था, जिसकी लिमिट अब 1,00,000 रुपए कर दी गई है या आने वाले समय में हो सकेगी। ये जो छोटे उधारकर्ता होते हैं, छोटे वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स या छोटे कारोबारी, इनके कल्याण के लिए ये योजना केंद्र सरकार की ओर से लाई गई थी। इसके अंदर पहले 50,000 रुपए तीन चरणों में उनको प्राप्त होता था, जिसको अब बढ़ा करके 1,00,000 रुपए कर दिया गया। इससे क्या होता है, ये जो छोटे वेंडर्स होते हैं ये अपने धंधे को, अपने कारोबार को ग्रो कर सकते हैं। तो उनको समस्याएं आ रही थी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उनको मिल नहीं पाता था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाता था। तब ये जो पीएम स्वनिधि योजना के जो 50,000 है इनको बढ़ा करके 1,00,000 कर दिया, जिससे कि इनको आगे जा करके एक क्रेडिट ब्रिज का निर्माण किया जा सके दोनों योजनाओं के बीच में, और ये योजना को इस योजना से जोड़ा जा सके और जो छोटे कारोबारी हैं, जो वेंडर्स हैं, उनको भी इनका भरपूर लाभ मिल सके। तो अपने को केवल ध्यान में रखना है कि लिमिट कितनी कर दी गई है, 1,00,000 रुपए की लिमिट अब कर दी गई है। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है। और आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल धोखाधड़ी से जो प्रभावित लोग होते हैं, उनका यदि 50,000 रुपए तक का फ्रॉड होता है तो उसका 85% या 25,000 जो भी कम हो, 85% या 25,000 रुपए जो भी कम हो, वो मुआवजे के तौर पर कस्टमर्स को दिया जा सकेगा। ये योजना, ये जो गाइडलाइन है, आरबीआई ने अभी 1 जुलाई से लागू करने का विचार था, लेकिन आरबीआई ने इसकी 6 माह की समय सीमा बढ़ाते हुए और इसको 1 जनवरी 2027 से लागू करने का निर्णय लिया है। इससे क्या होगा, इससे जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनका बैंकिंग के प्रति भरोसा बढ़ेगा और सिस्टम में सुधार आएगा, और जो लोग डिजिटल फ्रॉड के शिकार होते हैं उनको कुछ राहत प्रदान की जाएगी। आजकल ये जो डिजिटल फ्रॉड होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग अपनी खून पसीने की कमाई को खो देते हैं। तो बतौर मुआवजा ये आरबीआई की पहल है कि इससे कस्टमर ज्यादा प्रभावित न हो, और इसके अंदर भारत और विदेश को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसके अंदर जो 85% है उसमें अकेले 65% आरबीआई वहन करेगा। 65% आरबीआई वहन करेगा। 10% वो बैंक देगा जिसके अंदर ग्राहक का खाता है, और 10% वो बैंक देगा जिसके अंदर प्रथम बार ट्रांजैक्शन हुआ है। इस तरह से ये 85% होते हैं, और अधिकतम 25,000 रुपए तक इसमें दिए जा सकेंगे। चलिए इसी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। स्वदेशी हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली, जिसको नेत्रा का नाम दिया गया है। स्वदेशी हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली, हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली
क्या नाम है इसका? नेत्रा। नेत्रा इसको कमीशन किया गया है, किसमें किया जा रहा है? किसमें? वायुसेना के अंदर। तो हवाई खतरे जो भी भारत पर आते हैं उनसे सुरक्षा के लिए ये पहले ही अलर्ट जारी कर देती है। तो इसको अंतिम परिचालन के लिए स्वीकृति प्राप्त कर दी गई है। अंतिम परिचालन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो इस तरह से ये जो नेत्रा है ये काफी महत्वपूर्ण है, इस पर अपने को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका के एक देश जिसका नाम है वेनेजुएला। साथियों, वेनेजुएला पर यह साल काफी खतरनाक रहा है, क्योंकि राजनीतिक उठापटक तो थी ही वहां पर, राजनीतिक उठापटक, और उसके बाद में अब वहां पर भूकंप भी आ गया है, प्राकृतिक आपदा आ गई है, और वो भी सिंगल भूकंप नहीं है, प्राकृतिक आपदा और सिंगल भूकंप नहीं है, वहां पर जुड़वा भूकंप है। सूत्रों के अनुसार या खबरों के अनुसार यह सूचना मिल रही है कि वहां पर कुल 40 सेकंड के अंदर 2 बार भूकंप आए। 40 सेकंड के अंदर 2 बार भूकंप आए और हजारों लोग, यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि ये आंकड़ा 10,000 के आसपास से पहुंच सकता है, लेकिन ये आधिकारिक आंकड़े नहीं है। ये आंकड़े आधिकारिक नहीं है, तो वहां पर ये मान के चलते हैं अपने सैकड़ों जो लोग हैं वो उनके मारे जाने की वहां पर स्थिति बनी हुई है, और ये काफी भयंकर भूकंप की श्रेणी में इसको रेखांकित किया गया है। खबरों को आगे बढ़ाते हुए महेश दीक्षित को आईबी प्रमुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है। तो ये इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये व्यक्ति विशेष कौन है? महेश दीक्षित, तो ये है आईबी के प्रमुख, और वो पहले क्या थे? जे एंड के कैडर के और प्रमुख अधिकारी थे, जिनको कि अब आईबी प्रमुख बना दिया गया है। उसके बाद अमरनाथ यात्रा से संबंधित खबर अपने सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा को और अधिक सुरक्षित एवं सहज बनाने के लिए अमरनाथ यात्रा को और अधिक सुरक्षित करने के लिहाज से एक प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट हॉक आई ये लॉन्च किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं हैं और जो जानकारियां हैं, और जो इसको सुरक्षित बनाने के लिए और निगरानी बढ़ाने के लिए इस पर प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। तो इस तरह से ये खबरें हैं। साथ ही आज का दिन तो आज है 26 जून। आज के दिन 26 जून को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और ये नशा मुक्ति दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1989 से मनाया जा रहा है। तो नशे के विरुद्ध व्यक्ति को और समाज को खड़ा होना चाहिए इस उद्देश्य के साथ में। तो इस तरह से यहाँ पर खबरें पूरी होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।